मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मेरी आज की वीडियो ऑन डिमांड है जब्बार 2 के हवाले से। अजीज़ों, हम लोगों ने जब्बार 1 में जो पहली वीडियो थी उसमें हम सीख के आ चुके हैं कि फरिश्ते जो हैं इनमें सेक्स नहीं होता और लड़ाई हमारी नंबर 2 लड़ाई हमारी रूह और गोश्त से नहीं, और तीसरी बात कि रूह की गोश्त और हड्डी नहीं होती। अजीज़ों, मेरा नाम नवाज़ नथानियल है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अजीज़ों, आज हम जब्बार के रेफरेंस से थोड़ा सा और सीखेंगे और जो एक व्यू है कि ये फॉलन एंजल थे उसको बाइबल की रूह से देखेंगे और ये देखेंगे कि बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। अजीज़ों, पहली चीज़, खुदा क्रिएटर है जबकि इब्लीस जो है वो क्रिएशन है। तो जो क्रिएटर है वो क्रिएट करता है, इसलिए इब्लीस क्रिएटर नहीं है, वो क्रिएशन है। इस बात को याद रखिए। नंबर 2, अजीज़ों, इन दोनों की जो बादशाहत है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अजीज़ों, इब्लीस की जो बादशाहत है वो तारीकी के ऊपर डिपेंड करती है, वो तारीकी या मौत, इसका वो बादशाह है। अजीज़ों, अगर आप देखें इफ्सियों उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत, इब्लीस तारीकी का हाकिम है, जबकि हमारा खुदावंद उसके बारे में यूहन्ना पहला खत उसका 1 बाब और 15वीं आयत में खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अजीज़ों, आपकी मालूमात के लिए सिर्फ ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो अंधेरा है वो खुदा ने नहीं बनाया, और इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, ये रात खुदा ने नहीं बनाई, क्योंकि जब आप देखते हैं पैदाइश उसका 1 बाब और उसकी 2री आयत में घेराव के ऊपर अंधेरा था। अजीज़ों, इब्लीस पहले से ही मौजूद था, दुनिया बनाने से पहले, कायनात बनाने से पहले ही से ही मौजूद था, और उसकी वजह से दुनिया के ऊपर तारीकी थी। और जब आप देखते हैं पैदाइश उसका 1 बाब और उसकी 3 से लेके 5वीं आयत तक, तो वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, तो उस पर अंधेरा था और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। अजीज़ों, रात खुदा नहीं बना सकता, इसलिए कि उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अजीज़ों, हमारा इसी सिलसिले का जो तीसरा सब टॉपिक होगा वो ये है रूहानी फ़ौजें, क्योंकि हमारी जो लड़ाई थी वो रूहानी फ़ौजों के साथ थी, बदन की लड़ाई नहीं है, और ना ही हम ये लड़ाई बदन के ज़रिए से जीत सकते हैं। अगर आप देखें दानियल की किताब उसका 9वां बाब, अजीज़ों, ये सारा चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे दानियल जब दुआ करता है तो वो दुआ पहले ही दिन सुनी जाती है, लेकिन जब फरिश्ते उसका जवाब ऊपर से लेके आते हैं तो अजीज़ों उनको 21 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो इब्लीस की फ़ौजों से, शरारत की उन फ़ौजों से लड़ाई करते हैं, जिसके नतीजे में उनको 21 दिन लगते हैं। और इसी तरह जब आप मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और पहले आयत जब आप पढ़ें, अब खुदा यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। यहाँ पे भी ये बात जाहिर हो रही है कि ये लड़ाई रूह की बदरू के साथ है, ना कि गोश्त की या जिस्म की है। फिर जब खुदा यीशु मसीह एक बदरू निकालते हैं तो जो फ़कीह फरीसी हैं वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बल्ज़बू की मदद से निकालता है। तो खुदा यीशु मसीह उसमें यूँ फरमाते हैं मत्ती की इंजील 12वें बाब की 28वीं आयत में, लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूओं को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। अजीज़ों, यहाँ पर भी खुदा की बादशाही का जिक्र है, ना कि इस बात का कि जिस्म की बादशाही आ चुकी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जिस्म के लिए नहीं बल्कि हमारी जान बचाने के लिए आए थे, और इब्लीस का भी जो फोकस है वो जान है, ना कि जिस्म है।
लूका उसका 10वां बाब और 18वीं आयत में जब आप देखते हैं कि वहाँ पे जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, ये जब बदरूहें निकाल के आते हैं और बड़ी खुशी खुशी का इजहार करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह 18वीं आयत में कुछ इस तरह कहता है, उसने उनसे कहा, मैं इब्लीस को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। आसमानी मकामों से गिर गया। और अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 28 बाब और उसके 18वीं आयत में कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, तो ये मुर्दों में से जी उठे थे, और खुदावंद के जी उठने के सबब से उसने मौत पर और तमाम उसकी नेगेटिव फोर्सेस पर फतह पा ली थी। अजीज़ों, ये जहन में रखें कि ये दुनिया जो थी ये प्लेस ऑफ वॉर है, और वी आर एक्टिंग एज ए सोल्जर, और हर एक सोल्जर जो है वो वन मैन आर्मी है। और यहाँ से आपने आसमानी मकामों पर आपकी जो दुआएं हैं आसमानी मकामों पर वो जाती हैं, और जो कुछ आप ज़मीन पे बांधते हैं वो आसमानी मकामों पर जाते हैं, और जो कुछ आप ज़मीन पे खोलते हैं वो आसमानी मकामों पर खुलता है। ये आप देखें मत्ती उसका 16वां बाब और 19वीं आयत। अजीज़ों, अब ज़रा इंसान की कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, इंसान की तख्लीक को देखते हैं, तो हम इस बात को और ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ जाएंगे कि वो फॉलन एंजल्स नहीं थे। अजीज़ों, क्योंकि ये गोश्त और खून की लड़ाई नहीं, और यीशु मसीह फरमाते हैं रूह के गोश्त और हड्डी नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और 40वीं आयत में अब आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी जिस्म। अजीज़ों, दोनों जिस्म डिफरेंट जिस्म है, दोनों का मिलाप नामुमकिन है, क्योंकि ये बाइबल की टीचिंग है, ये मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दोनों के डोमेन्स भी फ़र्क है। वो रूहानी नेगेटिव इब्लीस अगर फरिश्ते हैं तो पॉजिटिव, और हम गुनाह के बाद इस डोमेन में आके जो कि फिज़िकल डोमेन, ये गुनाह के बाद की बात है। और अगर आप देखें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और 49वां वर्ष, तो वहाँ पे लिखा है, पहला आदम ज़मीन से यानी खाक की था। अजीज़ों, जो फॉलन एंजल्स है या जो इब्लीस है, ये दुनिया की पैदाइश से पहले, क्योंकि उसका जिस्म कुछ और है और हमारा जिस्म कुछ और। और जब आप देखते हैं पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत, वहाँ पे लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। अजीज़ों, हम मिट्टी से बने थे, ना कि हम इब्लीस की तरह हमारा आसमानी जिस्म था। तो इसलिए दोनों का मिलाप नामुमकिन है। और इसको थोड़ा सा समझने के लिए अजीज़ों हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ों, एक वर्ड होता है क्लोनिंग, अगर आपने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अजीज़ों, क्लोनिंग वो चीज़ है कि जब आप कार्बन कापी किसी इंसान की, किसी जानवर की, किसी लिविंग थिंग की रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, गो कि ये क्लोनिंग का लफ्ज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन जब आप वर्ड्स को देखें तो उसके मुनासबत से इससे बेहतर लफ्ज़ और कोई नहीं हो सकता। तो पहली क्लोनिंग खुदावंद ने की, कैसे लिखा है, ये पैदाइश उसका 2 बाब और 18वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानद बनाऊंगा। अजीज़ों, क्लोनिंग में सेम टू सेम प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैंने क्लोनिंग का लफ्ज़ सिर्फ इस वजह से उठाया था यहाँ से, क्योंकि इसकी मानद। तो अजीज़ों, आदम की पसली ली गई थी, ये आपको 21वीं और 22वीं आयत में मिलता है, और उस पसली से हव्वा को बनाया गया था। फिर मैं बता रहा हूँ कि आदम खुदा क्रिएटर है और आदम को क्रिएट किया। आदम क्रिएशन है, इसी तरह इब्लीस क्रिएशन है, वो क्रिएट नहीं कर सकता। अजीज़ों, दूसरा पॉइंट जो कि साइंस के हवाले से हाइब्रिड। अजीज़ों, क्योंकि जब जो फॉलन एंजल्स के हवाले से बात की जाती है तो वो इस चीज़ को लेते हैं कि वो फॉलन एंजल थे, और उसके लिए वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये दो डिफरेंट पेरेंट्स का जब मिलाप किया जाता है तो अजीज़ों, उनसे जो चीज़ पैदा होती है, जो लिविंग थिंग पैदा होती है, उसको हाइब्रिड कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल इस्तेमाल करता हूँ। एक पेरेंट टॉल है और एक शॉर्ट है, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो इनसे जो प्रोड्यूस होगा ना वो टॉल होगा ना वो शॉर्ट होगा। तो अजीज़ों, अगर हम ये कहें
कि इब्लीस टॉल था तो फिर तो सारी दुनिया उसके आदम के गुनाह की वजह से उसके चुंगल में आ चुकी थी, तो फिर तो सबको टॉल होना चाहिए था सर। जबकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जिस्म और उसका जिस्म दोनों डिफरेंट है और हम लोग हाइब्रिड बनते कैसे हैं। अजीज़ों, जब मैं इब्लीस या बदरू की बात मानता हूँ तो मैं इब्लीस के साथ हाइब्रिड हो जाता हूँ, और जब मैं पाकरू या खुदावंद की बात मानता हूँ तो मैं खुदावंद के साथ हाइब्रिड होता हूँ। और हम इसकी कुछ मिसालें देख लेंगे कि अगर मैं जब खुदा की बात मानता हूँ और उसका बेटा या बेटी या हाइब्रिड बनता हूँ तो किस तरह। ये आप देखें यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में खुदा के फर्जंद, मैं सिर्फ वही पॉइंट उठाऊँगा। लूका पहला बाब और उसकी 35 वर्स में रूह का साया, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से बात होती है, खुदा का बेटा। फिर यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 40वीं आयत में ईमान के रेफरेंस से बात हो रही है, फिर दोबारा ज़िंदा होने के भी। और अजीज़ों, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत में तो बहुत खूबसूरत बात करता है। मैं इस आयत को पूरा पढ़ देता हूँ। आए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में। अजीज़ों, अगर हम इसी पॉइंट को लें, उसका मतलब खुदा बाप बहुत बड़ा है, इब्लीस थोड़ा छोटा और हम सबसे छोटे, जबकि ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँ हाइब्रिड, ये वो साइंसदानों की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँ, ठीक है जी। जब आप पाकरू की बात मानते हैं तो खुदा के साथ हाइब्रिड होते हैं, और जब आप बदरू की बात मानते हैं तो नेगेटिव हाइब्रिड होते हैं। अगर आप देखें यूहन्ना ही की इंजील उसका 3 बाब और 3री आयत में लिखा है नए सिरे से पैदा होना, और वहाँ पे वो रूह के हवाले से बात करता है, ना कि जिस्म के हवाले से बात करता है। और अगर आप देखें रोमियो उसका 10वां बाब उसका पहला बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात करता है यीशु मसीह के हवाले से। पौलुस रसूल जिस्म के एतबार से तो वो दाऊद की नस्ल से था, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। अजीज़ों, उसके बेटे ठहरने की जो वजह थी वो कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठने की थी, ना कि साइज पे। अब इब्लीस के हवाले से अगर हम देखते हैं कि जब मैं इब्लीस की बात मानता हूँ, नेगेटिव बात मानता हूँ, तो नेगेटिवली हाइब्रिड होता हूँ। आदम ने जब इब्लीस की बात मानी तो वहाँ पे वो एक की मानद हो गया, पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 22वीं आयत में। और फिर जब यहूदा इस्करियोती के अंदर इब्लीस समा गया, अब उससे नेगेटिव काम लेना है खुदा यीशु मसीह को सज़ा दिलवाने के हवाले से। तो ये यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है शैतान उसमें समा गया। अजीज़ों, यहाँ पे भी सेक्स की बात नहीं, और मैं वर्ड ये बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ताकि इस बात का एहसास दिलाऊँ कि भाई उनके साथ सेक्स नहीं हो सकता, उनका स्ट्रक्चर कुछ और है, उनका जिस्म कुछ और है, जबकि हमारा जिस्म कुछ और है। फिर आप देखें खुदा यीशु से अपने शागिर्दों के हवाले से बात करते हैं कि इब्लीस ने तुम लोगों को मांग लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्स के हवाले से बात नहीं हो रही, बल्कि उसने मांग लिया कि मैं इनको गेहूँ की तरह भटकूँ। ये आपको लूका की इंजील उसका 22वां बाब और 31वीं आयत में मिलता है। और फिर खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 44वीं आयत में कहते हैं तुम अपने बाप इब्लीस से हो। अजीज़ों, अगर हम अपने बाप इब्लीस से यानी गुनाह की रेफरेंस से इब्लीस से होते तो हम सब का बहुत बड़ा साइज़ होता। और हमारे मौजूदा ज़माने में एक रेसलर है ग्रेट खली के नाम से। अजीज़ों, अगर आप देखें तो उसका साइज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉइंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके साथ इस तरह का सेक्स हुआ है और इस तरह की बात नहीं। अजीज़ों, कतन नहीं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, ठीक है। तो खुदावंद की जब हम बात मानते हैं तो उसके साथ हाइब्रिड होते हैं, और जब हम इब्लीस की बात मानते हैं तो उसके साथ हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। और फिर खुदा बाप को ना तो नाना बनने का शौक़ है ना बनता है, और यही चीज़ इब्लीस ना वो नाना या दादा, ये दोनों ना नाना या दादा बनते हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत,
9वीं और 10वीं से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं ज़रा 10वीं के ऊपर फोकस करूँगा। इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि 8वीं आयत में जब मैं नेगेटिव काम करता हूँ तो मैं अबलीस के फर्जंद के रेफरेंस से जो बुरे काम हैं, और जब मैं पॉजिटिव काम करता हूँ 9वीं आयत में तो मैं खुदा का फर्जंद बनता हूँ। तो यहीं पे वो ये कह रहा है कि इसी से वो खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद बनते हैं। लेकिन जब आप देखें गिनती ही की किताब की 13वें बाब की 33वीं आयत में, तो अजीज़ों वहाँ पे लिखा है, और हमने वहाँ बनी इनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारियों की नस्ल से। बनी इनाक अजीज़ों, ये उनकी नस्ल चल रही है। इसका मतलब है वहाँ पे दादा भी होगा, पोता भी होगा, जबकि ना खुदा को और ना ही अबलीस को दादा या नाना बनने का कोई तस्वर बाइबल में मिलता है। और अगर आप एम्पलीफाई वर्जन में देखें तो वहाँ पे उसने लिखा है देयर वी सॉ द नेफिलिम्स द सन ऑफ एनॉक। ये एम्पलीफाई वर्जन में आपको मिलता है। और जब किंग जेम्स वर्जन में देखें तो वहाँ पे देयर वी सॉ द जॉइंट्स द सन्स ऑफ इनाक, तो वहाँ पे इनाकियों की जो नस्ल है ये उसके हवाले से बात हो रही, ना कि फॉलन एंजल के हवाले से बात हो रही है। और अजीज़ों, जिन्होंने मुझसे डिमांड की थी तो उन्होंने 2 वर्सेस का भी जिक्र किया था, और वहाँ पे जो 2 वर्सेस थी मैं उनका हवाला देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। कि वो कहते हैं कि भाई अबलीस को जो फॉलन एंजल है उसको सज़ा मिली वो गुनाह की जो कि उसने उस टाइम किया था, जबकि ऐसी बात नहीं है। हवाला कुछ इस तरह है, दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत, और इसी तरह यहूदा उसकी 6 आयत। तो अगर आप 2 पतरस और उसका 2 बाब और बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना शुरू करें तो अजीज़ों, वहाँ पे जो सज़ा के रेफरेंस से बात हो रही है वो झूठे नबियों के हवाले से बात हो रही है, शैवत परस्ती के हवाले से बात हो रही है कि भाई जो फॉलन एंजल है जो कि 4 आयत में कहता है उसको भी नहीं छोड़ा। फिर आगे 5वीं आयत में कहता है कि जो सदूम और हमूरा का जिक्र करता है, और फिर जो इनको सज़ा मिलती है वो सज़ा मिलती है 9वीं आयत में। तो अजीज़ों, वो जो जिक्र कर रहा है, जो 4 आयत में जिक्र कर रहा है कि भाई अबलीस के या जो फॉलन एंजल है जो उनको सज़ा मिली, तो ये स्टार्ट से वहाँ से लेता है, बिल्कुल स्टार्ट से, कि भाई जो झूठे नबी है उनको सज़ा मिलेगी, ना कि उसने फॉलन एंजल को छोड़ा और ना उसने सदूम और अमूरा को, और इन सारा का जिक्र वो करता है। और एंड में जब 9वीं आयत पे आप देखें तो बताता है कि भाई ये जो झूठे नबी हैं, ये जो बेईमान हैं, ये जो शैवत परस्त हैं, इनको भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि जो अबलीस है वो उसको सज़ा, या वो जो डिक्लेयर हुआ था क्या उसको गुनाहगार, तो वो यीशु मसीह जब बताते हैं मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और 29वें आयत में कहता है, या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूटेगा। तो अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह की मदद से इसको बांधा था। फिर जब आप यहूदा के जो ख़त है उसका, क्योंकि ये एक ही ख़त है और उसकी जो 6 आयत है जिसका रेफरेंस दिया गया था, तो यहाँ पे भी जब 2 आयत से आप देखते हैं तो बेईमानों और शैवत परस्तों के से ये सिलसिला शुरू करता है। और अजीज़ों, ये उसी तरह जिस तरह पतरस में हमने देखा था उसी तरह ये सिलसिला चलाते चलाते 15वीं आयत में इनका ये कहता है कि भाई उनको कसूरवार ठहराया गया। तो अजीज़ों, यहाँ पे ये जो फॉलन एंजल का जो जिक्र है ये उस हवाले से नहीं है जिसका जिक्र हम समझ बैठे हैं कि भाई ये जब्बार के रेफरेंस से। अजीज़ों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुदावंद से हाइब्रिड हों, क्योंकि मैंने ये साइंस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है तो मैं बाइबल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के फर्जंद बने तो अजीज़ों, आपको मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करना होगा या पाक रूह की बात माननी होगी। तो पाक रूह भी यही कहता है कि मसीह खुदा उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तो हम तो ऑलरेडी ही अबलीस के फर्जंद कहला चुके थे। और अजीज़ों, एक बात मैं और आपको बताता जाऊँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मसीहों के लिए नहीं आए थे, क्योंकि आयत क्या कहती है
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, यहाँ पे मसीह का लफ्ज़ नहीं, जो कोई। तो अजीज़ों, बहुत अच्छा मौका है इस वीडियो के ज़रिए आप भी मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तो मेरे पीछे बोलें और दिल से ईमान लाएं और मुँह से इकरार करें। शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के। यीशु, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। तूने मेरी खातिर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से मुझे नया इंसान बना दे। अब आप अपना पाक रूह मुझ में कसरत से भर दे, ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाऊँ, मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। अजीज़ों, अगर आपने मेरे पीछे ये दुआ बोली है तो आप बाइबल की रूह के मुताबिक खुदा के बेटे बेटियाँ बन चुके हैं और आप में पाक रूह आ चुके हैं और आप इब्लीस पे गालिब आ चुके हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आमीन।